प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। सम्मेलन में पीएम ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाक पर साधा निशाना, कहा आतंक के समर्थक देश भी दोषी, होना चाहिए विरोध। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में बने जम्मू कश्मीर के गुपकार गुट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा हमला। अमित शाह ने गुपकार गुट को गुपकार गैंग करार दिया। कांग्रेस नेतृत्व से सवाल पूछते हुए कहा कि ये गैंग जम्मू कश्मीर में विदेशी ताकतों का दखल चाहता है, हमारे राष्ट्रध्वज का अपमान करता है। क्या सोनिया और राहुल गांधी इसका समर्थन करते हैं? अगस्ता वेस्टलैंड को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर लगाए कई गंभीर आरोप। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब भी आप सेना में किकबैक की बात सुनेंगे तो आपको कांग्रेस की याद आ जाएगी। बिना किकबैक के कोई काम नहीं होता था। कांग्रेस राज में बिना डील के नहीं होती थी कोई भी डील। तबलीगी जमात मामले की मीडिया रिपोर्टिंग को सांप्रदायिक और झूठा बताने वाली याचिकाओं पर केंद्र के जवाब से सुप्रीम कोर्ट ने जताई है नाराजगी। कोर्ट ने कहा है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए फेक न्यूज फैलाने पर नियंत्रण की कोई व्यवस्था सरकार नहीं बना सकती तो कोर्ट को किसी और एजेंसी को सौंपना पड़ सकता है यह जिम्मा। लव जिहाद के खिलाफ अगले विधानसभा सत्र में विधेयक लाने जा रही है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लव जिहाद में 5 साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान रहेगा और गैर जमानती धाराओं में दर्ज होगा केस। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता जयसिंह राव गायकवाड़ पाटिल ने भारतीय जनता पार्टी से दिया इस्तीफा। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल को पत्र भेजकर अपना इस्तीफा दिया है। कहा, पिछले 10 सालों से पार्टी नेतृत्व द्वारा की जा रही अपनी उपेक्षा से खुश नहीं हूं और इसलिए मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बिहार में नीतीश कैबिनेट के सभी मंत्रियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को बनाया गया वित्त विभाग का मंत्री। इसके अतिरिक्त उन्हें वाणिज्यिक कर, पर्यावरण और जंगल, आपदा प्रबंधन और शहरी विकास विभाग की भी सौंपी गई है जिम्मेदारी। वहीं उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को पंचायती राज विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें पिछड़ी जाति का उत्थान और ईबीसी कल्याण उद्योग विभाग की बागडोर भी सौंपी गई है। यूपी एमएलसी चुनाव में आज प्रत्याशियों के नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख। 11 सीटों पर चुनावी मैदान में है 210 उम्मीदवार। 1 दिसंबर को होना है मतदान, 3 दिसंबर को होगी मतगणना। पीलीभीत की जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई है सामने। जिला अस्पताल में मरीजों को वो दवाइयां और इंजेक्शन दी जा रही हैं जो 2018-19 में ही एक्सपायर हो चुके हैं। मरीजों को सांस और उल्टी के लिए लगाए जा रहे हैं एक्सपायर हो चुके इंजेक्शन। मुरादाबाद में लगातार चेन स्नैचिंग और सर्राफा व्यापारियों की दुकान में लूट और चोरी की घटनाओं से परेशान व्यापारियों ने लिया बड़ा फैसला। सर्राफा की दुकान के अंदर आने वाले ग्राहकों को दुकान में एंट्री करने से पहले अब सिक्योरिटी गार्ड को देना होगा अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर। महिला सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लाख कोशिशों के बावजूद भी यूपी में आए दिन महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसा ही मामला यूपी के बुलंदशहर से सामने आया है, जहां कानून की पढ़ाई कर रही गैंगरेप पीड़िता ने मौत को गले लगा लिया। इंसाफ नहीं मिलने पर पीड़िता ने कर ली आत्महत्या। पूरा मामला बुलंदशहर के अनूप शहर इलाके का है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने गृह जनपद कौशाम्बी का किया दौरा। पैतृक आवास सिराथू कस्बा पहुंच उन्होंने अपने परिजन से मुलाकात के बाद पार्टी कार्यकर्ता और विधायकों से भी की मुलाकात। इस दौरान कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश में लड़ी और जीत चुकी है। अब जो कांग्रेस के साथ हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, एक बीमारी की तरह है कांग्रेस। बलिया में शराब के नशे में आपसी विवाद को लेकर जमकर चाकूबाजी, चाकू लगने से एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं इस मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बलिया जनपद के रसड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र के मुंडेरा गाँव का पूरा मामला। बहराइच में नानपारा श्रावस्ती किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड के 37वें पिराई सत्र का शुभारंभ। जिलाधिकारी शंभू कुमार ने चीनी मिल परिसर में हवन पूजन कर पिराई सत्र का किया शुभारंभ। मिल पर गन्ना लेकर आए किसानों का स्वागत कर पिराई सत्र का शुभारंभ किया गया। समय से गन्ने की पिराई शुरू होने से किसान अपने खेतों को खाली कर गेहूं बोने का उठा सकेंगे लाभ। प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी की 6 साल की पोती किया की पटाखे से झुलसकर मौत। दिवाली की रात पटाखे से झुलसी किया के अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई मौत। यूपी सरकार पर जमकर बरसे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा, राज्य में हर कोई परेशान है, राज्य में नहीं थम रही है अपराध की घटनाएं। साथ ही कहा, बीजेपी नेता मनमानी कर रहे हैं और बेलगाम होते जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जैश-ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को सराय काले खां के पास से किया गिरफ्तार। बड़े आतंकी हमले की फिराक में थे दोनों आतंकी। जम्मू कश्मीर के बारामूला और कुपवाड़ा के रहने वाले हैं। पकड़े गए दोनों आतंकी, दोनों के पास से विस्फोटक और दस्तावेज भी किए गए हैं बरामद।
दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम केजरीवाल ने शादी समारोह में 200 लोगों की अनुमति के आदेश को वापस ले लिया है। अब शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति होगी। LIC की हिस्सेदारी बेचने के लिए एक्शन मोड में केंद्र सरकार बीमा कंपनी LIC के मूल्यांकन के लिए वित्त मंत्रालय ने मंगाए हैं आवेदन। इसके लिए 8 दिसंबर तक अपने आवेदन जमा कर सकती हैं कंपनियां।